आदित्य, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां किसानों की आत्महत्या एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर किसान बार बार आंदोलन करते रहे हैं। पिछले साल भी किया था, तो उनका कहना है कि जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया गया, इसलिए फिर से सड़क पे। बिल्कुल, और इसी बात को लेकर वो लोग नाराज भी। कई मांगे उनकी हैं, जिसमें उनकी फसल का जो उचित मूल्य है वो है, उसके अलावा उनकी जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू करने को लेकर वो लोग लगातार दबाव बना रहे हैं। नासिक के मुंबई नाके पर रुके हुए किसान आज सुबह 9 बजे से मुंबई के लिए रवाना होंगे। इस बीच किसानों को मनाने की जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं शारिक। और महाराष्ट्र के जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन ने किसान नेताओं से कल देर रात करीब 2 घंटे तक इस मामले में बात की है। ऑल इंडिया किसान सभा के डॉक्टर अशोक डबले के मुताबिक चर्चा सकारात्मक रही, लेकिन वो लिखित रूप में आश्वासन चाहते हैं। और हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का, जो इस वक्त नासिक में मौजूद हैं। सुनील, बार बार किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बात है जो सरकार उनकी अनदेखी कर रही है और सरकार नजरअंदाज कर रही है, और इसी वजह से उनकी नाराजगी है जो सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल अदिति, यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि लगभग बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पिछले साल मार्च में किसान सड़क पर उतरे थे। यहाँ से नासिक से लॉन्ग मार्च एक निकाला था और मुंबई तक गए थे और पैदल चलकर गए थे। लोगों के पैरों में छाले पड़ गए थे, आदिवासी किसान सभी के। और सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था, सभी बातें जो भी है, चाहे वो कर्ज माफी की हो, वन जमीन पर के 7/12 पर उनके अपने नाम की हो, पानी की व्यवस्था की हो, या फिर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की हो, जितनी भी मांगे थी, फसल बीमा योजना को सही तरीके से लागू करने की बात हो, या फिर जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना जो देने की बात सरकार कर रही है वो किसानों को देने की बात हो, सही बातों का लिखित भी आश्वासन उस समय भी दिया था। लेकिन आज तक कोई भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ, ऐसा इन लोगों का दावा है। इसीलिए फिर से एक बार किसान निकले हैं लॉन्ग मार्च के लिए। कल इन्हें 4 बजे यहाँ से निकलना था मुंबई के लिए, लेकिन कल निकल नहीं पाए। देर रात तक कुछ पुलिस की तरफ से अड़चनें बताई गई, कुछ दूसरी अड़चनें थी, और रात में जल संपदा मंत्री यहाँ खुद ही आ गए थे और रात भर मीटिंग चली है तकरीबन 2 घंटे। तो रात भर किसानों को यहीं रुकना पड़ा। ये वो मैदान है मुंबई नाका के पास नासिक में। देखिए कि पूरे ट्रक में जैसे ऐसे उनकी गाड़ियां हैं, ट्रकें हैं भरकर जहां आए थे। इसी मैदान पर न कोई ठीक से व्यवस्था है, धूल है, कंकड़ है, पत्थर है, और उसी में रात भर रुके सभी हैं। कुछ लोग सो पाए, कुछ लोग नहीं सोए। खाने की व्यवस्था भी ऐसे कोई संगठन की तरफ से नहीं थी। उनका कहना है कुछ लोग अपनी तरफ से फाकी चटनी वगैरह लेकर आए थे, वही खाए। कई महिलाओं से मैंने अभी बात की, उनका कहना है कि वो तो रात में खाना भी नहीं खाएं, अभी तक ऐसे ही है, ऐसे ही कंकड़ पर पड़ी रही। लेकिन फिर भी उनका जज्बा है और वो जाने के लिए तैयार है, भले कितना ही पैदल चलना पड़े, वो मुंबई तक जाएंगे चाहे जो भी हो, और सरकार से अपनी बातें मनवा कर ही रहेंगे, ऐसा इनका दावा है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि रात की बात जो रात में हुई वो सकारात्मक थी, लेकिन उसी निष्कर्ष पर नहीं निकले, तो वो जो है अब 9 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। सुनील, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस गठबंधन का ऐलान हो रहा था तो उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसानों का भी मुद्दा है जिसपे हम लोग कदम उठाएंगे, जो उद्धव ठाकरे ने कहा है उन लोगों तक पहुंचेंगे। क्या लगता है, किसानों को भी लगता है कि चुनाव का वक्त है, शायद उनकी कुछ मांगे मान ली जाए, शायद उनके लिए कुछ बेहतर हो जाए? बिल्कुल शारिक, सरकार हर बार कहती है, जब इनसे बातचीत होती है तब भी कहती है, ऐलान करती है, और उसका कहना भी है कि कर्ज माफी के दौरान हमने लगभग 90% जो है कर्ज माफी हो चुकी है। लेकिन बहुत से अभी यहाँ भी कई ऐसे मिलते हैं जो कि कहते हैं कि उनकी कर्ज माफी नहीं हो पाई, कुछ ऑनलाइन की वजह से, कुछ दूसरी तकनीकी दिक्कतों की वजह से, कुछ अड़चनों की वजह से रह गई है। तो लेकिन यहाँ जितने आपको दिख रहे हैं किसान, सबकी अपनी अलग अलग समस्या है। जो आदिवासी हैं, जो वन जमीन पे जो खेती करते हैं, वो चाहते हैं कि उस पर उनका अधिकार मिले, वो उनके नाम पे हो जाए। जो यहाँ के आसपास के प्याज के किसान हैं, वो कहते हैं कि उनको जो लागत मूल्य है वो नहीं मिल रहा है, उनकी फसल की उचित कीमत नहीं मिल रही है। दूसरे जिले से जो किसान आए हैं जहाँ पानी की बड़ी समस्या है, विकट समस्या, उनका कहना है कि खेती के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी समंदर में नदियों के जरिए गिर जा रहा है या गुजरात भेजा जा रहा है, तो उसे रोका जाए और पानी हमें दिया जाए। तो सबकी अपनी अपनी अलग समस्या है, उन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं। जाहिर है कि इनकी मांगे, जो भी इन्हें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए इतना कष्ट उठाकर पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं। रात भर ऐसे खुले में पड़े हुए हैं और यहाँ से पैदल चलने के लिए मुंबई तक तैयार हैं 5 और 6 दिन तक। तो स्वाभाविक तो समस्या है। बात रही राजनीति की, तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव है। चुनाव के समय नेता या पार्टियां आश्वासन करती हैं और बहुत कुछ उम्मीदें भी रहती हैं लोगों को कि शायद उनकी सभी मांगे पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि वोट चाहिए। तो
लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि जिस संगठन के तहत है ये ऑल इंडिया किसान सभा के तहत है, ये कम्युनिस्ट जो है उनके तहत ये संगठन आता है, तो इनको भी अपनी एक ताकत दिखानी है, अपनी एक वर्चस्व दिखाना है। क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो जीवा गावित, वो माना जाता है कि सबके पीछे सबसे बड़ी ताकत उनकी है, उन्हें भी लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो हर तरह की चीजें हैं, राजनीतिक भी बातें हैं, जो चाहिए अधिकार की भी बातें हैं और साथ ही सरकार की भी बातें हैं। तो कुल मिलाकर लेकिन फिलहाल ये है कि किसान मैदान में हैं, सड़क पर आने के लिए तैयार हैं, एक बार फिर से लॉन्ग मार्च करने के लिए मुंबई के लिए। बिल्कुल सुनील, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम आते रहेंगे लगातार अपडेट के लिए, क्योंकि 1 घंटे बाद 9 बजे अपना मार्च जो है मुंबई के लिए किसान शुरू करने वाले हैं। इस वक्त वो नासिक में एक नाके के पास वहां पर रुके हुए हैं, वहां से वो लोग निकलेंगे मुंबई के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि शारिक कि जिस तरह से किसान जो है लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं, सरकार का ये कहना है कि वो जो जमीन के पट्टे हैं वो देना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। लेकिन चुनावी मौसम है ये, तो ऐसे में देखना होगा कि कहीं किसानों की नाराजगी का खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए।